संदीप सांगवान, राज्य प्रधान, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, संबंध सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा। आज हड़ताल की जा रही है, हल्ला बोल प्रदर्शन है, किन मांगों को लेकर आपकी हड़ताल चल रही है? आज ये एक दिवसीय हल्ला बोल प्रदर्शन है डायरेक्टर दफ्तर पे, क्योंकि हम शिक्षा विभाग के अधीन काम करते हैं और हमारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन है। इससे हम बार बार पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बल्कि मांग नहीं है, समस्याएं हैं, इनके द्वारा ही पैदा की हुई। हमारे से दिन रात गुलामों की तरह काम लिया जा रहा, दिन रात। दफ्तरों में वर्कलोड है, एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 आदमियों का काम है, किसी प्रकार की नियमित भर्ती नहीं। दूसरा, आप देखेंगे कि पदोन्नति के 50% पद आज भी खाली पड़े हैं और प्रमोशन की जो फाइल है वहाँ डायरेक्टर दफ्तर में धूल फांक रही हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है। 5.5 साल पहले ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया था। नियमों को ताक पे रख के मामूली वेतन प्राप्त कर्मियों को 300-350 किलोमीटर दूर बदला गया था। आज तक सुनवाई नहीं हुई। हम ये मांग करते हैं कि उनका ड्राइव चला करके स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रमोशन नहीं है। हम एक ही विभाग में काम करते हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ तो 32 साल के बाद एक सामान्य क्लर्क, राजपत्रित अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर बन जाता है, और शिक्षा विभाग फील्ड में काम करने वाला जो क्लर्क है वो 32 साल के बाद क्लर्क ही रिटायर हो जाता है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भी प्रमोशन के अवसर बढ़े। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट की पोस्ट हो, बीओ का दफ्तर उसमें आंकड़ा सहायक की पोस्ट हो, डीडब्ल्यू के दफ्तर में सुपरडेंट की पोस्ट हो, डीओ में स्थापना अधिकारी की, ये हम लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप पीछे देखेंगे कि रैशनलाइजेशन कमीशन सरकार ने तय किया है। उस रैशनलाइजेशन कमीशन का काम तो है कि पदों को बढ़ाना, वो पदों को घटा रहे हैं और बाकायदा सीधा कह रहे हैं कि 50% असिस्टेंट की हम भर्ती करेंगे। पहले ही प्रमोशन के अवसर कम है, 50% सीधी भर्ती करनी नहीं, भर्ती करेंगे तो ठेके पे करेंगे। इससे जो हमारा क्लरिकल का जो कैडर है वो प्रमोशन से वंचित रह जाएगा। अभी आप देखेंगे 4 रोज पहले सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। जो हमारा हैंडीकैप्ड कर्मचारी है उसको 2 साल की एक्सटेंशन मिलती थी, वो 2 साल की जो एक्सटेंशन है वो कम कर दी, 60 से 58 कर दी। सीधे तौर पे क्या है कि इनका जो टारगेट है नई भर्ती करनी नहीं और कर्मचारियों को धीरे धीरे रिटायर कर दें, और हम महसूस कर रहे हैं ये एक्सटेंशन को 55 तक लेके जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ नेट पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट है, जो सरकार ये कहती है सबको शिक्षा देंगे, सबको काम देंगे, सबको रोजगार देंगे, उल्टा सरकारी महकमों का बड़ी तेजी से निजीकरण करते हुए अपने पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम विभाग का अफसर है, मंत्री है, एसीएस से उनसे बार बार बातचीत की है कि हमारी ये समस्याएं का आप समाधान करो, सुन नहीं रहे हैं। इसलिए हमने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इनको 2.5 महीने पहले हमने नोटिस भेजा था कि हमारे इश्यू हैं, इसको वार्ता के जरिए समाधान किया जाए, नहीं तो आने वाली 11 फरवरी को पूरे प्रदेश का हमारा जो कर्मचारी है, और आज हमने सब पदाधिकारियों को नहीं बुलाया क्योंकि 12 फरवरी की पूरी देशव्यापी हड़ताल है, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, छात्रों की, हमारी बाकायदा टीम चली हुई है। आज के इस हल्ला बोल प्रदर्शन में सिर्फ हमने जो डीएसपी लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को सादर आमंत्रित किया है, और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हमने विभाग को नोटिस भी भेजा है, कल की देशव्यापी हड़ताल में भी भाग लेंगे। समय रहते हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो इन अफसरों को हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इस डायरेक्टर दफ्तर में भ्रष्टाचार का बड़ा आलम चला हुआ है, कोई काम हो नहीं रहे हैं और कर्मचारी रो पीट के वापिस जा रहा, बड़ा भारी शोषण हो रहा है। इस हल्ला बोल प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बाकायदा चेतावनी देना चाहते हैं कि इन अफसरों के ऊपर नकेल लगाए, हमारी सुनवाई करे, हमारी समस्याओं का समाधान हो, नहीं तो अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। तो मौखिक तो आपने बता दिया, लेकिन लिखित में कोई आपने ज्ञापन किसी के नाम आज दिया है? जी जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। एक तो हमने 2.5 महीने पहले इनको बाकायदा लिखित जो नोटिस है, उस नोटिस के अंदर ही कर्मचारियों के जो मांग मुद्दे हैं वो 11 सूत्री मांग है, कुछ सरकार स्तर की मांग है, जैसे वेतन की, भत्तों का सवाल है, कहीं पेंशन का सवाल, वो भी हमने साथ में संलग्न किया है। उसके बाद भी हमने जिला स्तर पे प्रदर्शन करते हुए डीओ की मार्फत भी इनको नोटिस भेजे हैं, और ये अकेला नोटिस इनको नहीं, हमने शिक्षा मंत्री को भेजा है, एसीएस को भेजा, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा है, लेकिन किसी के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगे। इसको लेकर कर्मचारी में गुस्सा है।